हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट सेकंड पार्ट लेकर के। पहले ही हमने एक टेस्ट कर लिया है 60 क्वेश्चंस का पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो आज हम लोग सेकंड टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐक के शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनैक के। क्वेश्चन नंबर 2, असीम का विलोम शब्द है। असीम का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो इसमें देखते हैं। वंध्या, संतानवती। वंध्या मतलब होता है बांझ, तो संतानवती तो ये सही है। परुष, कोमल, ये भी सही है। नख, शिख, ये भी सही है। और पतिव्रता, पदारूढ़, यही रॉन्ग है। तो इस वजह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सही नहीं है। पतिव्रता का जो विलोम होता है वो होता है कुल्टा। पतिव्रता का विलोम कुल्टा हो जाएगा। और पदारूढ़ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा पदच्युत या पदवनत। इस वजह से ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये फाइंड आउट करना है। सापेक्ष, निरपेक्ष, ये सही है। आपत्ति, विपत्ति, ये जो है सेम ही हो गया, इस वजह से ये सही नहीं है। आपत्ति का मतलब भी आपदा होता है, विपत्ति का मतलब भी आपदा होता है, तो इसका विलोम होता है संपत्ति। संपत्ति, इसी वजह से ये रॉन्ग है। ईमानदार, बेईमान सही है। कृतज्ञ, कृतज्ञ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रक्षक का विलोम बताइए। तो रक्षक का विलोम होता है भक्षक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सरल शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा इसका विलोम नहीं है। वक्र, कुटिल, विरल, कठिन, तो कौन सा इसका नहीं है? तो विरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निरग का विलोम शब्द है। तो निरग का विलोम शब्द है अघी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र का विलोम शब्द होगा लोकतंत्र, निजतंत्र, राजतंत्र या स्वतंत्र। तो राजतंत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ह्रास शब्द का विलोम है हास्य, वृद्धि, हंसी या फिर हस्त। तो इसका सही विलोम हो जाएगा वृद्धि। ह्रास मतलब कमी, वृद्धि मतलब बढ़ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा अनुग्रहित सही लिखा हुआ है उसे फाइंड आउट करना है। तो बी में जिस तरह से लिखा है वो सही वर्तनी होती है अनुग्रहित की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इन चारों में से अशुद्ध कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी इस तरह से नहीं लिखा जाता, फर्स्ट वाला सही है, इसलिए बी इसका राइट आंसर है, यही रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी फाइंड आउट करनी है। तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी फाइंड आउट करनी है उपयुक्त की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध फाइंड आउट करना है कि कौन गलत तरह से लिखा हुआ है। तो बी, शुश्रूषा इस तरह लिखा जाता है, बी में जैसे लिखा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है। लड़की को बहुत दर्द हो रही थी, पेड़ पर बंदर बैठा है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। तो लड़की को बहुत दर्द हो रही थी नहीं होना चाहिए, हो रहा था होना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यही अशुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पूछा है शुद्ध वाक्य है, आप मुझ पर मेहरबानी करें, मैं हथेली के ऊपर पैसे रखकर बैठा था, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है, यही करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, बाकी तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बी में क्या हो जाएगा, मैं हथेली पर पैसे रख कर बैठा था, हथेली के ऊपर नहीं, हथेली पर पैसे रख कर बैठा था। सी में उत्तर से लगाकर दक्षिण तक,
तो लगाकर यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उत्तर से दक्षिण तक या उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है, जिसका नहीं, जिससे होना चाहिए, जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट सेंटेंस था। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य का चुनाव करें। विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, चोर दौड़ गया, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिल है, हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियाँ भी प्रचलित है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, यही करेक्ट सेंटेंस है। बाकी चोर दौड़ गया नहीं होता है, चोर भाग गया होता तब ये सेंटेंस सही हो जाता। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिल है, तो शुद्ध गाय नहीं होता, शुद्ध दूध होता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस तरह से ये सेंटेंस होता तब सही होता। हमारे समाज के बीच, यहाँ के बीच लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे समाज में अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियाँ भी प्रचलित हैं, ये होता तब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या थी, तो ये रॉन्ग है और हमको रॉन्ग ही फाइंड आउट करना है, तो ये भी रॉन्ग है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला नहीं होता है, गुलाब की एक माला, यहाँ क्रम का सही से वो नहीं किया गया है, तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य का चयन करें। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यही शुद्ध वाक्य है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बाकी बी में निरपराधी नहीं, निरपराध को, क्योंकि वो व्यक्ति ही है, तो निरपराध को दंड क्यों मिला, हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये होता तो सेंटेंस सही होता। वैसे ये भी सही ही है एक तरह से, लेकिन ज़्यादा सही हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो ए हो जाएगा। अत्याधिक दुख, तो अत्याधिक इस तरह नहीं, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए अतिक्रमण। नेक्स्ट, अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा। जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो, दूध पिलाने वाली धाय, प्रेम उत्पन्न करने वाला, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई अन्योदर कहलाते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, अप्रमाणित, सप्रमाणिक, अनुप्रमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रमेय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, स्वयं सेवक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य है। सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। अनुपलब्ध, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। बहुभाषिया, बहुभाषा भाषी, बहुभाषाविद, दुभाषिया। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। क्वेश्चन नंबर 28, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए सही शब्द होगा। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो राइट आंसर हो जाएगा अपत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द है। मनन, बेध्यान, अन्यमनस्क, मनवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्यमनस्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, अत्तिका शब्द के लिए सही वाक्य है। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, नाटक में बड़ी बहन, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक में बड़ी बहन को अत्तिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम फाइंड आउट करना है। भैंस, 12, सच, पद। तो राइट आंसर हो जाएगा पद। पद जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो कपूर नहीं है, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, और कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध, घृत, घी। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो दही दही नहीं होता है, दधि होता है, दही का तत्सम, इस वजह से ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, देवर का तत्सम शब्द है। तो देववर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीय वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से तद्भव शब्द है। वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो बंदर जो है तद्भव शब्द है, वानर इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, केला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो केला का तत्सम शब्द हो जाएगा कदली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मीन्स तत्सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें से तत्सम शब्द है गजानन। 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम फाइंड आउट करना है अटारी, अखिल, अहीर और आँख में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अखिल, ये तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मीन्स तद्भव फाइंड आउट करना है आकाश, मेघ, सियार और पवन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियार। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, वो हो जाएगा दुगुना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीकरण, मानवीय, मनुष्य, मानवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा एक विशेष शब्द है? इसमें से विशेष फाउंड आउट करना है। राम लला, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री, रमापति। तो सीताराम जो है ये विशेष है। क्वेश्चन नंबर 44, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसमें समुदायवाचक विशेषण होगा सरीखा में, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? उत्कृष्ट, सज्जन, तम और धृष्ट में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो तम जो है वो विशेषण नहीं है, विशेष है। क्वेश्चन नंबर 46, बड़ा कारखाना, छोटा बेटा और नीला कबूतर में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? तो कारखाना, बेटा और कबूतर ये विशेष्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं? तो जो है दूध की विशेषता अधिक बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो विद्यार्थी जो है वो विशेष्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। पूछो, विद्यार्थी, प्रश्न या फिर चतुर। तो चतुर जो है यहाँ विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 क्विंटल धान खरीद लिया है में किस कोटि का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक तो है, लेकिन निश्चित 10 क्विंटल भी बता दिया, ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा। तो पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है मंद बुद्धि, तत्पर बुद्धि, सहनशील, उल्टी खोपड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पर बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो जलधि, अम्बुद यही सही नहीं है। और ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि जलधि जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है, और अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जीव का पर्याय क्या होगा? वसन, वचन, रसना, ध्वनि या फिर जीव।
तो राइट आंसर हो जाएगा रसना, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए समूह शब्दों में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है। अनल, पवन, समीर, मारुत। तो पवन, समीर, मारुत ये सब हवा के पर्यायवाची हैं और अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, इसलिए यही डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से छपाकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। निशाकर, रजनीचर, दिवाकर, प्रभाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा निशाकर। आगे बढ़ते हैं, छपाकर या निशाकर ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, मकड़ी, भ्रमर या फिर शलभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर। भंवरा का पर्यायवाची होता है षटपद। क्वेश्चन नंबर 59, दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घमंड, दर्प, दंभ, अहंकार या तिरस्कार। तो घमंड भी है, दंभ भी है, अहंकार भी है, तिरस्कार जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो ललाटाक्ष मतलब जिसके माथे पर आँख हो, गंगाधर जो गंगा को रखे हुए हो, अपनी जटाओं में समाये हुए हो, त्रिलोचन 3 आँखों वाला। तो ये तीनों ही शंकर के पर्यायवाची हैं। शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर जो है वो चांद का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर हिंदी का 60 क्वेश्चंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।